हालेलुया, हालेलुया। आज एक प्रोफेटिक वर्ड प्रभु कलीसिया से बात करना चाहता है, कई सारे विश्वासियों के जीवन से, आपके जीवन से बात करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग तैयार है उसके वचन को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए? वचन में हम लोग जाएंगे न्यायियों का किताब, बुक ऑफ जजेस, न्यायियों का किताब, उसका 6वां अध्याय, न्यायियों का किताब 6वां अध्याय 12 से लेके 15 तक। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? तब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तो मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य हो। गिदोन ने उससे, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, ये वचन जो है मैं एक टीचिंग की तरह आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज आज कलीसिया से बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज कई सारे विश्वासियों से बात करना चाहता है, कई लोगों के जीवन से परमेश्वर डायरेक्टली बात करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिडियोन के पास जो है स्वर्गदूत आके उसे दर्शन देता है और उसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। गिडियोन, वो पहले के वचनों में हम लोग नहीं जाएंगे, पर गिडियोन जो है डरा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि उसके देश के विरुद्ध, इजराइल के लोगों के विरुद्ध, हालेलुया, मीडियन के लोग आके उनको परेशान करते थे, उनको सताते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे, संपन्न नहीं होने देते थे, कोई भी खेती बाड़ी नहीं करने देते थे। हालेलुया। दुश्मन के वजह से जो है पूरा इस्राएल के लोग डरे हुए थे। हालेलुया, सहमे हुए थे। और वो डरे हुए लोगों में गिडियन भी एक इंसान था। हालेलुया, जो वो इजराइल के लोगों के साथ डरा हुआ था। ऐसे एक समय में जहां पर पूरे परमेश्वर के लोग डरे हुए हैं, ऐसे एक डर के समय में, ऐसे एक अनसर्टेनिटी के समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और गिडियन नामक एक जवान लड़के से कहता है, माइटी मैन ऑफ वैलर, गॉड इज विथ यू। वो कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। कई सारे विश्वासी ऐसे, हालेलुया, डर के परिस्थिति में, हालेलुया, कलीसिया में डर फैला हुआ है। हालेलुया, और वहां पर सब लोग डरे हुए हैं। हालेलुया, पर परमेश्वर का आवाज कुछ चुने हुए लोगों के पास आ रहा है इस समय में। परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का स्वर्गदूत कुछ चुने हुए लोगों के पास आ रहा है। परमेश्वर का स्वर्गदूत, एंजल्स, कुछ लोगों के पास आ रहा है। हालेलुया, उसका आवाज कुछ लोगों के पास आ रहा है और परमेश्वर उन विश्वासियों से कहता है कि माइटी मैन ऑफ वैलर, माइटी वुमेन ऑफ वैलर, हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, हे परमेश्वर की पुत्री, परमेश्वर तेरे साथ है। हे परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, ये परमेश्वर कुछ लोगों से बात करना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद वचन में लिखा है कि गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने जवाब में उस स्वर्गदूत से कहा, परमेश्वर से उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन। ध्यान से सुने इस वचन को। अभी 13वां वचन में पढ़ रहा हूं। वो कहता है, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हालेलुया। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर गिडियोन को परमेश्वर कहता है,
हालेलुया, स्वर्गदूत कहता है कि तू परमेश्वर का शूरवीर है, यू आर अ वॉरियर ऑफ गॉड, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। और उससे कहता है प्रभु तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है। ये बात सुनने के बाद गिडियोन के मन में जो बात है, उसके दिल में जो बात रखी हुई है, वो स्वर्गदूत के सामने बाहर आ जाता है। हालेलुया। गिडियोन जो सवाल स्वर्गदूत से करता है, हालेलुया, परमेश्वर मुझसे कहता है, आज कई सारे विश्वासियों के मन में यही सवाल चल रहे हैं। परमेश्वर मुझसे कहता है, आज कई सारे उसके सेवकों के मन में यही सवाल चल रहा है। हालेलुया। गिडियोन ने क्या सवाल किया? गिडियोन ने यह सवाल किया, अगर परमेश्वर हमारे संग होता, अगर परमेश्वर मेरे संग होता, हालेलुया, तो ये सब विपत्ति हमारे साथ क्यों होता? ये सब विपत्ति हमारे साथ क्यों होता? आज कई विश्वासी यही सवाल कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर अगर तू हमारे साथ है, परमेश्वर अगर तू हमारी मदद करता, तो ये परिस्थिति में हम क्यों होते? परमेश्वर अगर तू हमारे साथ रहता, तू कहता तू हमारे साथ है, पर अगर तू हमारे साथ है तो ये सब परिस्थिति में हम क्यों है? डर में हम क्यों है? क्यों ये बीमारी नहीं निकल रही है? क्यों हमारा कलीसिया नहीं खुल रहा है? क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? हालेलुया। क्यों हमारे दुश्मन हम पे ओवर पावर कर रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि शैतान जीतते जा रहा है और हम हारते जा रहे हैं? हालेलुया। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीमारी जीतते जा रही है और हम हारते जा रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे? ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? कई सारे विश्वासियों के मन में, हालेलुया, ये सवाल है आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, कई सारे विश्वासी परमेश्वर को ये सवाल पूछ रहे, अगर तू हमारे संग है तो ये विपत्ति क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों, ये परिस्थिति क्यों, ये दुश्मन क्यों हमें हराता है, ये दुश्मन एनिमी क्यों हमें परेशान करता है? हालेलुया। ऐसे कई सारे लोग परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे गिडियोन ने सवाल किया, हालेलुया, अगर परमेश्वर तू हमारे संग है तो बीते हुए चमत्कार क्यों बीत चुके हैं? तो जो पहले के रिवाइवल्स के बारे में हम लोग सुनते, वो क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। रिवाइवल्स की तो दूर की बात, मीटिंग्स तो दूर की बात, कलीसिया बंद पड़ी है, सब कुछ बंद पड़े। हालेलुया। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? गिडियोन की तरह परमेश्वर ये कहता है कि कई सारे मेरे सेवक, कई सारे मेरे बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। हालेलुया। ये सवाल कई सारे लोगों के मन में, क्यों परमेश्वर हम ये विपत्ति में क्यों है? आगे हालेलुया। हमारे पुरखों ने कहा कि परमेश्वर ने मिस्र देश में से हमें छुड़ा के लेके आया। वो परमेश्वर कहाँ है? उसका सामर्थ कहाँ है? वो चमत्कार कहाँ है? वो बेदारी कहाँ है? वो चंगा करने वाला परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है? अगर तू हमारे संग है, अगर तू मेरे साथ है, गिडियन पूछता है, प्रभु अगर तू मेरे साथ है, क्यों ऐसा हो रहा है? कितने लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है? हालेलुया, आमीन। उसके बाद 14वें वचन में, तब यहोवा बात करता है, परमेश्वर गिडियोन को जवाब देता है। ध्यान से सुने अभी। हालेलुया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं इस सीजन में, हालेलुया, परमेश्वर से पूछ रहे, कहाँ गए वो दिन? हालेलुया। कहाँ पर हो आप? ये विपत्ति क्यों, ये वायरस क्यों है, ये दुनिया क्यों बंद पड़ी है? परमेश्वर आज कहाँ पर हो आप? परमेश्वर आप लोगों से ही बात करना चाहता है, और परमेश्वर आप लोगों से ये कहना चाहता है कि अपनी इसी शक्ति पर तू आगे जा और दुश्मन को, हालेलुया, दुश्मनों के हाथ से मेरे लोगों को छुड़ा ला। हालेलुया। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं चुना? क्या मैंने तुझे उस शक्ति से नहीं भरा है? हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, परमेश्वर का जवाब यहाँ पर क्या है? गिडियोन यहाँ पर परमेश्वर से पूछ रहा है, परमेश्वर अगर आप साथ होते, आप तो साथ नहीं है, मुझे नहीं लगता। परमेश्वर गिडियोन को कहता है, हालेलुया, ये सिचुएशन से बाहर निकलने की शक्ति तेरे अंदर है, तेरे अंदर मैंने दिया जब भी मैंने तुझे चुन रखा था और तुझे मैंने भेजा था। वो कहता, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो अपनी इसी शक्ति में तू आगे जा और दुश्मन एनिमी के हाथों से मेरे लोगों को तू छुड़ा और छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर आज कलीसिया से कहना चाहता है, परमेश्वर अपने चुने हुए बच्चों से आज कहना चाहता है, मैंने जो तुझे सामर्थ दिया है, उसी सामर्थ में तू आगे जा और शैतान के हाथों से अपने राज्य को बचा, और शैतान के हाथों से अपने शहर को बचा, शैतान के हाथों से अपने देश को बचा, मेरे लोगों को, और क्योंकि तुझे मैंने चुना है। क्या तुझे मैंने नहीं भेजा? हालेलुया। क्या तुझे मैंने नहीं चुना? हालेलुया, आमीन।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने रो रहे, गिड़गिड़ा रहे और बोल रहे परमेश्वर क्या तू हमारे साथ नहीं है। आज परमेश्वर उन लोगों से कहना चाहता है कि इस परिस्थिति का सॉल्यूशन मैंने तेरे अंदर और तेरे पास पहले से देके रखा है। तू क्यों नहीं आगे बढ़ता? तुझे मैंने भेजा है, तू क्यों नहीं जाता? और तू क्यों नहीं अपने लोगों को बचाता? हालेलुया। तू क्यों नहीं विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाता है? तू क्यों डर के पीछे बैठा है? हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, इस समय का, इस सीजन का छुटकारा आप अपने चुने हुए बच्चों के अंदर पहले से दे दिया है। वो अभिषेक, वो शक्ति गिडियन के अंदर पहले से था, और वो अभिषेक के साथ तू जा गिडियन, वो शक्ति के साथ तू जा। वो अभिषेक, हालेलुया, शैतान के हाथों से लोगों को छुड़ाने का, आपके देश को छुड़ाने का, लाखों करोड़ों लोगों को छुड़ाने का अभिषेक आपके अंदर है। हालेलुया। सिस्टर आपके अंदर है, ब्रदर आपके अंदर है वो अभिषेक। हालेलुया, आमेन। पर क्या हुआ है आपको? आज क्या हुआ है परमेश्वर के लोगों को? आज परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, वो शक्ति जो परमेश्वर ने दिया है, वो भेजा जो परमेश्वर है, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, हैव आई नॉट सेंड यू? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? हालेलुया। भेजा जब भी परमेश्वर ने है, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मूसा फरो के सामने खड़ा रहकर फरो को क्यों हरा पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेंड किया था, परमेश्वर ने उसे भेजा था। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको भेजता है, हालेलुया, 2018 में परमेश्वर का आवाज मैंने सुना, और वो कहता है, मुझे राहुल, मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे सेंड करता हूं। हालेलुया। वो सेंड करने का, वो भेज, अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे पता है मेरे पास वो अभिषेक है, मुझे पता है मेरे पास वो सामर्थ्य है। भले ही कितने भी कोरोना वायरस या कुछ भी हो जाए, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे भेजा है लोगों को छुड़ाने के लिए, उसका वचन लेके आने के लिए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर जब भी भेजता है, एक अभिषेक आपके ऊपर आता है। हालेलुया, आमेन। और जब भी वो अभिषेक आपके ऊपर आता है, वो सामर्थ आपके ऊपर आता है, हालेलुया, कोई भी परिस्थिति, कोई भी शैतान, कोई भी डीमन, लूसीफर आपको नहीं हरा सकता। हालेलुया। कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है? आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहता है गिडियन को, परमेश्वर कई लोगों से कहता है, हालेलुया, मैंने तुझे भेजा नहीं है क्या? हालेलुया। क्या तू भूल चुका है मैंने तुझे भेजा है? हालेलुया। क्या तू भूल गया है? हालेलुया। इनको छुड़ाने का, ये परिस्थिति से लोगों को बाहर निकालने का सामर्थ, अभिषेक, शक्ति मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। आपको दिया है परमेश्वर ने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, परंतु कई लोग जो है, हालेलुया, डर के कारण, शंका, डाउट के कारण, अविश्वास के कारण, हालेलुया, आज जो भारत में हो रहा है, जो राज्य में हो रहा है, वो सब परिस्थितियों को देख के उनका बुलाहट पैरालाइज हो चुका है, उनका अभिषेक जो है पैरालाइज हो चुका है, लकवा लग गया उस अभिषेक को, उस शक्ति को। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई लोगों से आज परमेश्वर बात कर रहा है, अपने कलीसिया से वो बात कर रहा है। हालेलुया। वो डर, अविश्वास से निकलो और याद कर कि ये लोगों को और तेरे देश को छुड़ाने की शक्ति मैंने तेरे अंदर दी है। तू उस शक्ति में आगे जा। हालेलुया। डर के कारण, अविश्वास के कारण तू रुक चुका है, तू उसी जगह रुक चुका है। उस डर और अविश्वास से तू बाहर निकल गिडियन, उस डर और अविश्वास से तू बाहर निकल गिडियन। हालेलुया। परमेश्वर ये गिडियन से कहता है। हालेलुया। और उसके बाद 15वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, 15वां वचन में हम लोग जाएंगे। वहां पे लिखा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। अभी गिडियन वापस से परमेश्वर को जवाब दे रहा है। वो कहता है, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? हालेलुया। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल मैं हूं। हालेलुया। मेरा परिवार, मेरे वंश में, कुल में सबसे कंगाल परिवार है, मैं सबसे कंगाल हूं। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हालेलुया। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उससे कहता है, बाय ओनली यू वन, एक तुझसे ही, एक व्यक्ति से ही मैं पूरे दुश्मन के सेना को खत्म करूंगा। हालेलुया। ऐसा लिखा है। हालेलुया। यहां पर ध्यान से सुने, गिडियन यहां पर परमेश्वर से क्या कहता है? वापस से वो फिर से कहता है, मैं कैसे छुड़ाऊं ये लोगों को?
क्योंकि मैं अपने कुल में सबसे कंगाल, सबसे पुअर हूं, सबसे कंगाल हूं, गरीब हूं, और मैं अपने पिता के परिवार में सबसे छोटा हूं। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा में मुझसे कहता है, कई सारे उसके चुने हुए लोग, उसके चुने हुए बच्चे अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। हालेलुया, अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर, तुलना करते हैं, दूसरे लोगों के बातों में डालते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुने। गिडियोन जो है, उसके देश के लोग जो कह रहे थे, उसके देश के लोग क्या कर रहे थे? उसके देश के लोग डरे हुए थे। उसके देश के लोग ये कह रहे थे कि कहां पर है परमेश्वर जिसने मिस्र देश से हमें छुड़ा के लेके आया? कहां पर है वो परमेश्वर? क्या वो परमेश्वर अभी भी है? हमें नहीं लगता वो परमेश्वर है, हमें नहीं लगता वो परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है। हालेलुया। तो गिडियोन ने क्या किया? हालेलुया, गिडियोन उनसे अलग था, क्योंकि गिडियोन को परमेश्वर ने चुना था। हालेलुया। पर गिडियोन ने अपना डिफरेंस नहीं समझा कि मैं ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये लोगों से अलग हूं, मुझे अलग सोचना चाहिए, मुझे अलग तरीके से कार्य करना चाहिए। हालेलुया। गिडियोन ने ये नहीं समझा कि ही इज चोजन, वो चुना गया है और उसको अलग से रखा गया है। हालेलुया। Gideon did not realize that he is chosen and set apart by God for a purpose. हालेलुया। गिडियोन ने ये नहीं समझा था कि वो चुना गया है और परमेश्वर के द्वारा उसे अलग से परमेश्वर ने रखा है, एक उद्देश्य के लिए, एक पर्पस से के लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से आज आप समझने जा रहे हैं कि आप चुने गए हो और आप परमेश्वर के द्वारा सेट अपार्ट किए गए हो एक उद्देश्य के लिए। Hallelujah. I prophesy to you in the name of Jesus that you are chosen by God and you are set apart by Him for a purpose. हालेलुया, आमेन। इस बात का समझ आज आप में आए। हालेलुया, आमेन। गिडियन के अंदर उस बात का समझ नहीं था कि मैं चुना गया हूं और मैं अलग से रखा गया हूं, क्योंकि इस बात का उसके अंदर समझ नहीं था, इसलिए वो लोगों के बातों और ट्रेंड के हिसाब से आगे जा रहा था। हालेलुया, आमेन। और ये कह रहा था मैं छोटा हूं, मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था ये लोग जो है उनसे आगे कैसे मैं बढ़ सकता हूं, क्योंकि फिजिकली तो मैं छोटा हूं। हालेलुया, कंगाल हूं, पुअर हूं, ये सब वगैरह वगैरह। हालेलुया। आपका स्टेटस देख के परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है ब्रदर। हालेलुया। आपके पैसे को देख के परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है ब्रदर। हालेलुया। सिस्टर, आपके काबिलियत पे परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, ये मत भूलिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने ओर से, अपने इच्छा से चुनाव करता है। हालेलुया। उसके अनुग्रह के कारण, उसके दया के कारण उसने आपको चुना है। हालेलुया। और जब भी उसके अनुग्रह और दया के कारण परमेश्वर ने आपको चुना है, तो फिर से अपने आप को देख के अपने आप को नीचा करना मत शुरू करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज जैसे गर्म पानी बबल करता है, वैसा परमेश्वर का आवाज गर्म हो रहा है अपने कलीसिया से बात करने के लिए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के आवाज को लेके आने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपके काबिलियत के हिसाब से वो नहीं चुना है। गिडियन, तेरे काबिलियत के हिसाब से परमेश्वर तुझे नहीं चुनता है गिडियन। हालेलुया, ये बात को समझ। और परमेश्वर ने तुझे चुना है। हालेलुया। तू दूसरे लोगों से अलग है। आप दूसरे लोगों से अलग है। जैसा वो बात करते हैं, जैसे वो सोचते हैं, वैसे ना बात करे, वैसे ना सोचे। हालेलुया। आप अलग है क्योंकि आप चुने हुए हैं। बिकॉज यू आर चोजन, बिकॉज यू आर सेट अपार्ट, यू आर नॉट लाइक अदर्स। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? हालेलुया। परमेश्वर अपने कलीसिया से बात कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन। और कई सारे गिडियन जैसे लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया, आमेन। जैसे 16वें वचन में उसने कहा गिडियन से, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। वापस से कहता है परमेश्वर, मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिडियानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य ही मार लेता है। हालेलुया। तू अकेला ही पूरे सेना को खत्म कर सकता है गिडियन। तुझे नहीं पता तेरे अंदर मैंने क्या सामर्थ दिया है। हालेलुया। आज तू अपने परिवार के परेशानियों में स्ट्रगल कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। हालेलुया। अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल करता है तू। हालेलुया। कई सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स में तू स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया। कष्ट उठा रहा है। पर तू नहीं जानता गिडियन, तू नहीं जानता कि तू अकेला ही काफी है वो पूरे मिडियन की सेना को हराने के लिए। हालेलुया। तू एक यही परमेश्वर आज आपसे कहता है, कलीसिया से कहता है, तू अपने प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल कर रहा है, अविश्वास क्यों दिखाता है? तू एक ही काफी है पूरी वो बड़े सेना को खत्म करने के लिए और इजराइल के देश को छुड़ाने के लिए, शैतान से, उसके शक्तियों से। हालेलुया, आमेन।
हालेलुया, आमेन। हम लोग आगे जाएंगे, वचन को पढ़े वही अध्याय, 6वां अध्याय 25 से लेके 27। सिस्टर पढ़े 25 से लेके 27 तक पढ़े। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उसे दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक। म्यूट हो गया। और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपनी परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। हालेलुया, नगर के आमेन। परमेश्वर अभी वापस गिडियोन के पास आता है। ध्यान से सुने, अभी परमेश्वर ने जिन लोगों को भेजा है, चुन के जिन लोगों को भेजा है, परमेश्वर वापस से गिडियोन के पास आता है। 25वें वचन में परमेश्वर गिडियोन को कुछ करने के लिए कहता है। क्या करने के लिए कहता है? वो कहता है कि अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल को ले, और बाल की जो वेदी, बाल कौन है? बाल अन्य देवता है। हालेलुया। बाल एक देवता है जो कि एक शैतानी शक्ति है, जिसकी पूजा या जिसकी आराधना इजराइल के लोग कर रहे थे। बाल वो है। वो कहता है बाल की वेदी, बाल का ऑल्टर जो है, बाल की वेदी तेरे पिता की है, उसे गिरा दे। वो अन्य, हालेलुया, वो कहता है परमेश्वर कि वो अन्य देवता, हालेलुया, जिसका वेदी, जिसका ऑल्टर तेरे पिता के घर में, मतलब तेरे घर में, हालेलुया, जिसका आराधना तेरा परिवार करता था, तेरे पूर्वज करते थे, पहले तो वो बाल के वेदी को गिरा दे। और जो अशेरा देवी है, दूसरी एक देवी है जिसकी आराधना इजराइल के लोग करते थे। इजराइल के लोगों का परमेश्वर एक परमेश्वर है, पर अपने परमेश्वर को छोड़ के इजराइल के लोग जो है वो दूसरे परमेश्वरों का, दूसरे देवियों का उन लोग आराधना करते थे। तो आगे भेजने से पहले, हालेलुया, उसका कॉलिंग या उसका मिनिस्ट्री या सेंडिंग जो है, जो भेजना परमेश्वर की ओर से, वो उसमें जाने से पहले परमेश्वर गिडियोन से कहता है, तू अपने पिता के घर में पहले जा, अपने परिवार में पहले जा, और देख बाल की एक वेदी है, और देख अशेरा देवी की एक वेदी है। हालेलुया। वो कहता है बाल देवता की इस वेदी को तू नीचे गिरा डाल, तू तोड़ दे, उसे नष्ट कर दे, और अशेरा देवी को उसके अपने घर से उस देवी के वेदी को तू काट दे। हालेलुया, आमेन। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। हालेलुया। अन्य देवता, ये डीमंस, शैतानी शक्तियों की वेदियों को तू अपने घर और परिवार में पहले तो तोड़, खत्म कर स्पिरिचुअली। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर, मेरी वेदी को बना, परमेश्वर की वेदी को तू बना। तब उस दूसरा बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी पर, जो अशेरा देवी का जो मूर्ति था या जो कुछ भी वेदी था, वो लकड़ी से बनाया हुआ था। और परमेश्वर कहता है उस लकड़ी को, उस अशेरा देवी के वेदी को तू काट दे। हालेलुया। और उसी लकड़ी से, हालेलुया, उसी लकड़ी के ऊपर तू बलिदान को चढ़ा मेरे लिए। कितने लोग समझ रहे परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको भेजा है। हालेलुया। पर वो कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई कुछ आत्मिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आपके परिवार के अंदर, आपके पुरखों के अंदर, आपके जनरेशन के अंदर आप तोड़ते नहीं हो। हालेलुया, आमेन। आपके
पूर्वज या जो कोई भी है, कुछ शैतानी शक्तियों की आराधना करते थे, कुछ पाप आपके परिवार में, आपके पूर्वज में, आपके पुरखों के द्वारा आए हुए कुछ ऑल्टर्स, कुछ वेदी जो अभी भी आपके विरुद्ध बात करते, जो अभी भी आपके मिनिस्ट्री के विरुद्ध बात करते, उन वेदियों को तोड़ना जरूरी है। उन शैतानी शक्तियों के वेदियों को तोड़ना जरूरी है। वो अशेरा देवी या उस बाल देवता, जो कुछ भी शैतानी शक्तियों को आपके पिता या आपके पूर्वज पूजा करते थे, आराधना करते थे, हालेलुया, उन शैतानी परमेश्वर के योजना में जाने से पहले उन स्पिरिचुअल पावर से आप डील करें और उनको खत्म करें, तब आगे जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से जो कोई भी शैतानी वेदी आपके घर के अंदर है, वो आज टूटने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू आगे बढ़ने से पहले तेरे घर में, तेरे पिता के घर में बाल की वेदी है, अशेरा की वेदी है, बाल के वेदी को तो गिरा, अशेरा के वेदी को तो काट, और जो अशेरा की वेदी की लकड़ी है, उसी लकड़ी के ऊपर मेरे लिए तू बलिदान को चढ़ा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतानी वेदियां आपके घर के अंदर टूटने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अब शैतान अंधकार की वेदियां, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए उपयोग होना है तो मूर्ति पूजा, शैतान की पूजा से बाहर निकले, तंत्र मंत्र से बाहर निकले। हालेलुया। अगर आप नहीं करते, पर वो वेदी है स्पिरिचुअली, आत्मिक स्तर में, जो आत्मिक स्तर क्या है, जो लोगों को नहीं पता, आत्मा का स्तर, जो स्तर आप आपके आंखों से नहीं देख पाते, आत्मा में है। हालेलुया। वो आत्मिक स्तर में वो वेदियों को तोड़ना शुरू करे मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स। हालेलुया। डिलीवरेंस पाना शुरू करे अपने जीवन में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी छुटकारा अपने लोगों के जीवन में लेके आ रहा है। परमेश्वर के भेजने के योजना में जाने से पहले अपने पिता के घर के वो शैतानी वेदियों को तोड़े, बाल के, अशेरा के, देवताओं के, देवियों के वेदियों को तोड़े। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी उसके बाद 29 और 30 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसी चैप्टर के, जल्दी से पढ़े 29 और 30 वचन। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ पाछ और ढूंढ करके वे कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहाँ पर ये डिलीवरेंस होने के बाद गिडियोन ने ये डिलीवरेंस किया अपने घर के अंदर। क्या किया उसने? बाल और अशेरा के वेदियों को उसने नष्ट किया। हालेलुया, तोड़ दिया। छुटकारा होने के बाद कुछ लोग उसके विरुद्ध आ गए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी छुटकारा होने के बाद, छुटकारा होने का जो कुछ इम्प्लीकेशंस रहते हैं फिजिकल रेलम में, शारीरिक स्तर में, हालेलुया, जो कुछ चीजें आपके विरुद्ध आना शुरू करते हैं, कुछ लोग आपके विरुद्ध आना शुरू करते हैं, आपके विरुद्ध आकर बात करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वेदियों को आत्मिक स्तर में, कुछ शैतानी शक्तियों को आपके परिवार से, आपके जनरेशन से खींच के आपने बाहर फेंका है। इसके लिए, हालेलुया, इसके लिए जब भी उन शक्तियों को निकाल के, तोड़ के आप बाहर फेंकते हो, उन अंधकार और डीमंस को बाहर फेंकते हो, उन स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को, वेदियों को जब भी आप तोड़ते हो, बाहर फेंकते हो, हालेलुया, वो बाहर से फिजिकल रेलम में आपके ऊपर उसके बाद अटैक्स आते हैं, आपके विरुद्ध कुछ चीजें होने लगते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, क्योंकि वो शैतानी शक्तियां निकल चुकी है। हालेलुया। ये अटैक्स को देख के अभी मत डरो गिडियन, मत डर। अभी ये अटैक्स की वजह से लोग तेरे विरुद्ध आ रहे हैं, परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग आए, वो लोग गुस्सा हो गए और बोलते हैं, इसने बाल के वेदी को क्यों तोड़ा? गिडियन को बाहर लाओ, उसको हम लोग मारेंगे। हालेलुया। 31 और 32 वचन पढ़े सिस्टर। उसके बाद योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो। तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है
उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसीलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि उससे जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने अभी क्या हुआ है यहाँ पर। यहोश ने उन लोगों को कहा, हालेलुया, यहोश ने उन लोगों को कहा कि गिडियोन को मैं क्यों दूं तुम्हारे हवाले। हालेलुया। अगर गिडियोन ने बाल के वेदी को गिराया है और अगर बाल सच में परमेश्वर है, हालेलुया, तो वो परमेश्वर जरूर गिडियोन को के ऊपर न्याय करेगा, नष्ट करेगा। हालेलुया। अगर बाल कोई परमेश्वर नहीं है तो गिडियोन को कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। तुम लोग अपने घर पे वापस जाओ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के नाम को आप नीचे डालने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। शैतान के नाम को आप नीचे कुचलने के लिए बनाया गया, उसके स्टेटस को, उसके सामर्थ को आप नीचे डालोगे। हालेलुया। यहाँ पर गिडियोन ने उस तोड़ने के बाद, गिडियोन हो सकता है पता नहीं, गिडियोन डरता होगा, पर यहाँ पर यह बात हुई, अगर बाल परमेश्वर है तो बाल गिडियोन के ऊपर न्याय करेगा, अगर वो परमेश्वर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर है, बाल परमेश्वर नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। अशेरा परमेश्वर नहीं है, अशेरा देवी परमेश्वर है नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा परमेश्वर है। ये बात को समझे। हालेलुया। यहाँ पर गिडियोन के द्वारा ये कार्य, एक डरे हुए इंसान के द्वारा ये कार्य सिद्ध हो गया कि ये बाल की जो आराधना इतने सालों से हम लोग करते थे, ये तो परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। आपको परमेश्वर ने चुना है ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, और ये दूसरे चीजों के जिसकी आराधना हो रहे, जिसके पूजा किए जा रहे, जिसको इतना पूजा जा रहा है, जिसके नाम को लोग ऊंचा उठा रहे, वो परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा अगर बाल परमेश्वर है, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर है तो गिडियोन से न्याय, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गिडियोन को कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सीजन में परमेश्वर का ये प्रोफेटिक वॉइस है। परमेश्वर कई सारे डरे हुए लोगों से के साथ, कई सारे लोग जो डाउट के अंदर है, उन लोगों के साथ बात कर रहा है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद हमारे जल्दी से और एक वचन में हम लोग जाएंगे, न्यायियों का किताब, उसका नेक्स्ट चैप्टर, 7वां चैप्टर, 7वां अध्याय, 2 और 3 पढ़े। अब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसीलिए तू जाकर लोगों में से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कई सारे लोगों को नहीं चुन के दुश्मन से लड़ाई करेगा। इस सीजन में कई ज्यादा लोग नहीं चुने गए, इस सीजन में, इस समय में कुछ ही लोग चुने गए हैं, जो लोग दुश्मन से नहीं डरते और अपने परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, वही लोग चुने गए। परमेश्वर गिडियोन से कहता है, परमेश्वर आज कई सारे गिडियोन से बात कर रहा है, अपने कलीसिया से बात कर रहा है कि इतने सारे लोग मुझे नहीं चाहिए इस युद्ध लड़ने के लिए या दुश्मन पे विजय पाने के लिए, इतने लोग मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। इन लोगों को कम करना होगा, इन लोगों को कम करना होगा। कितने लोग समझ रहे? ये लोगों को कम करना होगा। इसलिए परमेश्वर गिडियोन से कहता है कि लोगों से बात करने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, और कहता है जो कोई डर के मारे थरथराता है वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चले जाए। हालेलुया। जो कोई भी डर रहा है इस वक्त, हालेलुया, जिसमें विश्वास नहीं है, प्लीज आप वापस चले जाओ। परमेश्वर के लड़ाई में आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते। कृपा करके वापस जाइए, और कृपा करके 10,000 लोग तैयार नहीं, कितने 22,000 लोग तैयार हो गए वापस जाने के लिए। 32,000 लोग थे, 22,000 वापस गए, बच गए सिर्फ 10,000। हालेलुया, आमीन। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, डरना बंद करें,
थरथराना बंद करे। हालेलुया। अगर डरेंगे, थरथराएंगे, ओ कोरोना वायरस, ओ कोविड-19, अरे बाप रे डेल्टा वायरस, अरे बाप रे डेल्टा प्लस, हालेलुया, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहेंगे कृपा करके भाई साहब वापस लौट जाए, आगे बढ़ने के वापस लौट जाए, आगे बढ़ने की जरूरत। हालेलुया। विश्वास रखे परमेश्वर पे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखते हैं, हालेलुया, और डरते नहीं है, वो ही लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। उनके साथ उनको ही परमेश्वर आगे लेके जाएगा। उसके बाद भी है पर उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद पर में वो और एक प्रकाशन है, रेवलेशन है, जो परमेश्वर कहता है पानी के पास उन लोगों के लेके जाओ। और आखिर में 22,000 लोगों में से सिर्फ 300 लोग गिडियोन के साथ आगे जाते हैं, और 300 लोगों के द्वारा वो सारे दुश्मन की सेना पर परमेश्वर अपने लिए विजय पाता है। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए लोगों, चाइल्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, पुत्र पुत्रिया, हालेलुया, आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है शूरवीर सूरमा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं, तू एक ही काफी है। हालेलुया। इतने बड़े सेना को हराने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुझे मैंने भेजा है, पर जाने से पहले अपने परिवार में जा और कुछ शैतानों के साथ तू डील कर, वहां पर कुछ अशेरा और बाल देवता देवियों के साथ डील कर, उनके वेदियों को नीचे खींच के गिरा, काट दे। हालेलुया। और अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर परमेश्वर के वेदी को बना। हालेलुया। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। रिबाला सकटबो रियाल शबा, मेरे साथ प्रार्थना करें। रिबाला नरबो सियान चरबाना शबला हजियान जनमारबाल दरबान सोकोटोबोरोनो शबला हदबाने रिबा सगदबोरे रबाला हजियाल चरबाला हदियान दनमारबाला हजियान चरबा जियाल तरबाला हजियान चरमारमा जेखटे बेरे बेरे दियाल तरबान सेरेबे शबरा हजिया। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके लोगों से आपने बात किया प्रभु वो लोग शंका, अविश्वास और डर में ना रहे प्रभु, परिस्थिति के अंदर ना जिए, पर वो जाने कि परमेश्वर उनके साथ है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वो जाने परमेश्वर उनके साथ है। रिबाला जकटबराबाला, उनके घर के अंदर जितने भी बाल या अन्य देवता और शैतानी वेदियां है, यीशु के नाम से आज उन वेदियों को मैं तोड़ता हूं। हालेलुया। परिवार अपने आप के लिए प्रार्थना करे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे। उन शैतानी शक्तियों को, वेदियों को आज यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने परिवार में तोड़ता हूं। हालेलुया। मेरे परिवार के लोगों के ऊपर जो भी बंधन है मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबा लगडबारा गजगडरबा रबा बाल की वेदी को मैं नीचे गिराता हूं, अशेरा देवी की वेदी को मैंने काटता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके वेदी मेरे घर में तैयार हो जाए, आपका आराधना का स्थल और आपका प्रार्थना का स्थल मेरा घर बन जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबाला जगटबोन रबला शबाल चेरेबे राहजियाल चरबाला हदियाल तरबा लहजी। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य, डिलीवरेंस, छुटकारा परमेश्वर कई लोगों के जीवन में लेके आ रहा है। हालेलुया। रिबाला सिकेटेरेबे, आपके घर में, परिवार में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, वेदियां टूट रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आप अपने आप को मत देखे, अपने काबिलियत को मत देखे, परमेश्वर ने चुना है, आप उसको देखे, उसके साथ आगे जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक लोग, प्रभु हर एक परिवार, प्रभु जितने लोग भी जुड़े हुए, प्रभु सामर्थ्य रीति से उनको उपयोग कीजिए प्रभु।
शैतान की सेना को हराने के लिए प्रभु, आपका विजय घोषित, विजय लाने के लिए अपने देश में प्रभु, कई सारे राज्यों में हर एक को उपयोग कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु। हालेलुया, आपके लहू के सामर्थ को रिलीज करता हूं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया।